2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का चलते हुए संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवा दिया और भाजपा इस बिल पर खुद अपनी पीठ थपथपा रही और अपने आप को इस बिल का श्रेय देती हुई इस पर वोट बैंक साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन दोस्तों, जिस महिला आरक्षण बिल पर भाजपा इतना फुदक रही है, इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक गिनवा रही है, अब उसी बिल को लेकर खुद की पार्टी में विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता और सांसद उमा भारती पिछले कई दिनों से अपनी ही पार्टी पर हमलावर है। महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए उमा भारती पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण को लेकर वो और ज्यादा मुखर होती जा रही है। सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। उसके बाद उन्होंने भोपाल में पिछड़े वर्ग की एक बैठक आयोजित की। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे से पहले उमा भारती बागी होती हुई नजर आ रही है। नवभारत टाइम्स की खबर देखिए, लिखा है एमपी चुनाव, पीएम मोदी के भोपाल आने से पहले उमा भारती ने कर दी मांग, बीजेपी की बड़ी चिंता। यानी अब भाजपा के अंदर से ही खिलाफत की आग भभकने लगी है, जो भाजपा के लिए काफी मुश्किलें खड़ा कर सकती है। अब पीएम मोदी खुद भोपाल आ रहे हैं, तो ऐसे में उमा भारती क्या कदम उठाएंगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत है। वो गरीबों एवं पिछड़ों के मसीहा है। मुझे यकीन है कि वो महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर ही यहाँ से जाएंगे। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और मध्य प्रदेश बीजेपी को भी टैग किया है। उमा भारती महिला आरक्षण पर अब खुलकर बोल रही है। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। अब पिछड़े वर्गों को स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकालना है। इसलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। इसको लेकर भी बाकायदा ट्वीट किया। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर अब उमा भारती ने लड़ाई शुरू कर दी है अपनी ही पार्टी के खिलाफ, यानी कि खिलाफत आंदोलन कह सकते हैं। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग भी जोरों शोरों पर की थी। और आपको बता दें कि महिला आरक्षण पर हमेशा मुखर रही उमा भारती ने कहा है कि वो पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहती, लेकिन महिलाओं को ओबीसी आरक्षण दिलवाकर ही रहेंगी। तो अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि एक तरफ बिल पर आम सहमति और दूसरी तरफ उमा भारती के बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए सवालिया निशान लगाना चुनाव से पहले बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि दिखा रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही खुद की पार्टी से अब जो है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में ऐसे आवाजें उठने लगी है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई छोटी मोटी छुटभैया नेता नहीं, बल्कि कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री भी रह चुकी है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद उमा भारती ने खुद इस बात को अब छेड़ दिया है। अब इस बात को उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कमजोर नहीं करना चाहते, लेकिन आरक्षण के लिए वो आवाज उठाती रहेंगी। और जिस तरह से अब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा रख दिया। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, स्टार प्रचारक चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, दौरे पर गए थे, जहां पे एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। उसके बाद फिर जब उनका वो हाल वहां पर हुआ, उसके बाद अब दोबारा से एक बार कहीं ना कहीं वो अब चुनावी प्रचार को अपने कंधों पर रखकर चल रहे हैं। और इसी को देखते हुए अब ये तैयारी भी शुरू कर दी गई। और उसमें कहा गया है कि अब जब उमा भारती ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके आने से पहले आपको ये चेता दिया जाता है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आरक्षण को लेकर जो उमा भारती ने मांग की है 50% आरक्षण को लेकर, उसको लेकर आपको यहाँ पर आके हमें सकारात्मक संकेत देने होंगे और ये जाहिर तौर पर साफ करना होगा कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से हालांकि पिछले 27 सालों से इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा घमासान देखने को मिला, हर पार्टी ने कोशिश की है, मुमकिन कोशिश की इसको लागू करवाया जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 9 सालों में ये चीज नहीं हो पाई, लेकिन अब 2024 के इलेक्शन सर पर है, तो इसको लेकर अब जब ये प्रयास पूरे हो गए और ये जब ये अंदाजा लगा लिया गया कि 2024 में इस आरक्षण बिल का जो फायदा होगा वो काफी ज्यादा होगा, बड़े पैमाने पर होगा, तो इसको लेकर अब बीजेपी ने अपना एक चाल चलते हुए इसको संसद में पास करवा दिया है और अब इसको जल्द ही कानून के रूप में भी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ विपक्ष ने इसका समर्थन किया था, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने यह आवाज भी उठाई थी कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए ये एक लॉलीपॉप जनता को दिया जा रहा है, जनता को लुभाने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि 2026 और 2029 के कहीं जाकर ये बिल जो है
प्रयोग में आएगा, यानी कि इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि इसके एक लंबा प्रोसेस है, टेक्निकल टर्म्स है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन जनता को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जनता को इस बारे में कोई पता नहीं है। इसलिए एक तरफ जहां लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को जो एक हिस्सेदारी मिलेगी संसद में और भी तमाम जगह, हर जगह उनको एक सम्मान का अधिकार दिया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं तरफ खुशी है, तो एक तरफ यह भी दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में जो काम नहीं किया, 2024 के इलेक्शन से महज कुछ दूरी पर अब ये काम किया है, तो इसको लेकर क्या रणनीति आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की रही होगी, जो कि साफ तौर पे भाजपा की मंशा को दिखा रहा है कि भाजपा ने एक जनता को लॉलीपॉप दिया है, चुनाव से पहले एक चुनावी झुंझुना दिया है, जिससे कि G20 समिट के आधार पर G20 समिट की सफलता को दिखाते हुए भाजपा IT सेल के लोगों ने, भाजपा नेताओं ने, मंत्रियों ने, सांसद ने किस तरीके से इस जो पूरा एक इवेंट था इसको एक सफलता पूर्वक दिखाने की कोशिश की और इसको बताया कि किस तरह से सफल हुआ है। हालांकि जिस तरह से ऋषि सुनक का बाद में विरोध किया गया वहां पहुंचने के बाद के जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, वो आपने देखा। इसके बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किस तरह का बयान वहां पर जाकर दिया वो आपने देखा। हालांकि वो एक अलग मसला हो जाता है, लेकिन G20 की सफलता पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इतने ज्यादा ठहाके लगाए, इतने ज्यादा एक हाईलाइट करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है उनके शासनकाल में इस तरह का एक अलग से इवेंट किया गया। हालांकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से इवेंट प्रेमी प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है, फोटोजी भी कहा जाता है, और इसी को लेकर उनकी सफलता को भी दिखाया गया, जश्न मनाया गया भाजपा में। उस वक्त जश्न मन रहा था जब 3 वीर सपूत भारत के शहीद हो गए थे। हालांकि दोस्तों तमाम सवालों के बाद अब मेन जो मुद्दा निकलकर सामने आया है वो आया है ये इस तरह से कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना क्रेडिट लेना चाहती है महिला आरक्षण बिल पर, उसको पास करवा के संसद में पास करवाने के बाद जिस तरह से अपना ही क्रेडिट ले रहे, अपने आप को इसका जिम्मेदार, अपने आप को इसकी एक पहली ऐसी ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं कहती हुई नजर आ रही है, तो इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और इस पर अब एक रेस्पॉन्स की भी कहीं ना कहीं मांग उमा भारती करती हुई नजर आ रही, जो कि भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। अभी हाल ही में उमा भारती ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि आरक्षण पर वो हमेशा मुखर रहती हैं और अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखेंगी और वो नहीं चाहती कि भाजपा को कमजोर करे, भाजपा यानी कि भाजपा की जो पार्टी है उसको कमजोर करे, लेकिन वो अपनी आवाज को इस तरह से जो है मुद्दों को उठाती रहेगी बिल्कुल बेबाक होकर। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भाजपा का एक नेतृत्व के तौर पर मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में चुनाव होने और चुनाव को लेकर जो वहां पर एक सरगर्मी तेज हो गई है, उससे पहले ही अब प्रधानमंत्री मोदी की जाने से पहले वहां पर उमा भारती ने बिल्कुल एक अटैक कर दिया है भाजपा पर साफ तौर पर, जो कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उमा भारती अब खिलाफ हो चुकी है और उमा भारती कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की भी अब कोशिश कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही जो बता रही है कि उमा भारती कहीं ना कहीं भाजपा का दामन आप छोड़ सकती हैं। तो दोस्तों किस तरह से इसका एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने और चुनाव से पहले ही कई सारे झटके भाजपा को लग चुके हैं, एक के बाद एक कई सारे दिग्गज जो है नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, 40 से ज्यादा जो नेता हैं और तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से वहां पर भाजपा की हालत है, जो महासर्वे निकलकर सामने आया उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। उसके उलट कांग्रेस की जो हालत देखी जा रही है, कांग्रेस की रैलियों में जो भीड़ देखी जा रही है, समर्थन जो देखा जा रहा है, उसको लेकर भी कहना कहीं डबल तिबल चुनौतियां भाजपा के लिए हो चुकी है। सभी की नजरें उस पर है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आप क्या होगा उमा भारती के एक ट्वीट का जो एक रिजल्ट निकल कर आएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं, आप क्या सोचते हैं इस पर पूरे जो मुद्दा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिक्कत पर।